जेडीयू ने आरजेडी के 5 एमएलसी को पार्टी में शामिल कर सियासी गलियारों में फिर से दल बदल पर लंबी बहस छेड़ दी है। हालांकि बिहार की सियासत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हम लोगों ने कोई तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त की राजनीति राजद ने, हमारे नेता ने, लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी यादव जी ने कभी नहीं की। हाल ही में आरजेडी के 5 एमएलसी के जेडीयू में शामिल हो जाने के बाद से आरजेडी तिलमिलाई हुई है। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि राजद ने कभी दल बदल को बढ़ावा नहीं दिया। जेडीयू आज जरूर उसको प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन इतिहास गवाह है, जब बिहार में आरजेडी सत्ता में थी उस समय लालू प्रसाद यादव के इशारे पर कैसे दूसरी पार्टियों में टूट होती थी। किसी को याद नहीं है जब बीजेपी के दर्जन भर विधायक राजद में शामिल हुए थे, कैसे आरजेडी ने अपनी सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों को तोड़कर पार्टी में मिला लिया था। हालांकि कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि भारतीय राजनीति में दल बदल का खेल पुराना है। ये अलग बात है कि इन दिनों बहुत ज्यादा हो गया है। आज जो दल बदल हो रहा है, जबरदस्ती धन बल के द्वारा या किसी और कारण से आप विपक्षी पार्टी के विधायकों को, सांसदों को तोड़ लेते हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। मौजूदा घटनाक्रम में दल बदल के खेल से अपने को मजबूत करने वाली जेडीयू के पास अपने दावे और तर्क हैं। दल बदल के लिए जेडीयू नेता जनता के बीच बेहतर नेतृत्व और मजबूत विकल्प को मुख्य वजह मानती है। पार्टी का ये भी कहना है कि कई बार नेता उस दल में घुटन और पार्टी नेतृत्व से परेशान होकर दल बदल करने पर मजबूर होते हैं। राजनीतिक विश्लेषक दल बदल को सियासत के लिए अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इससे मुक्ति मिलना संभव भी नहीं दिखता है। कई बार कई दलों के अंदर जिस तरीके से नेतृत्व को लेकर के नाराजगी रहती है, लोग वहाँ अपने खुद को जिस घुटन का शिकार मानते हैं, तो उस स्थिति में कई बार उनको फैसला लेना पड़ता है। सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, किसी भी पार्टी में वो अपने चुनावी समीकरण को देखते हुए, जातीय समीकरण को देखते हुए, क्या उनका माने उस सीट में वो लड़ेंगे तो उनकी क्या भागीदारी हो, कैसे हो, तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही वो जो है सो दल बदल लोग करते हैं। बहरहाल राजनीति अवसरवादिता का दूसरा रूप है। यह भी सच है कि जब तक राजनीति रहेगी तब तक दल बदल का खेल भी बददस्तूर जारी रहेगा। भले ही इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर छींटाकशी करते हों और खुद को पाक साफ बताते हों, लेकिन यह भी सच है कि इस हमाम में सभी नंगे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया में व्यापार मंडल के बड़े गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ है। सरकारी नियमों को ताक पर रखकर व्यापार मंडल ने सालों से जमा पैसे को किसी और को लोन के नाम पर दे दिया। जब पैसे जमा करने वालों ने पैसे की डिमांड की तो इस पूरे घपले का पता चला। मामले के सामने आने के बाद व्यापार मंडल के अधिकारी और सहकारिता पदाधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन फोन पर वो अपनी गलती भी मान रहे हैं। अब इस मामले में अधिकारी जहां व्यापार मंडल को दोषी मान रहे हैं, तो स्थानीय विधायक उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। जमा तो हो रही थी और निकासी भी हो रही थी, तो एकाएक जो बंद हो गया तो हम लोग का कलेक्शन जो है रुक गया और बीच में लॉकडाउन लग गया। उसके चलते पार्टी को पेमेंट देने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। फिर हम लोग उसका व्यवस्था लगा हुआ और मेरा प्रयास होगा कि इसकी उचित जांच भी हो, इसमें जो डिफॉल्टर हैं वो उनको सजा भी मिले, इसमें जो संलिप्त हैं वो उनका भी नाम सामने में आवे, उनको भी सजा मिले, तथा खासकर जो जमा करता है उनका जो पूंजी इसमें जमा है वो इंटरेस्ट सहित उनको वापस हो। नवादा के ग्रामीण इलाकों से निकलकर अब कोरोना शहर के रिहायशी इलाकों में फैलता जा रहा है। तेजी से बढ़ते मरीजों की वजह से आइसोलेशन वार्ड भी बढ़ाए गए हैं, जहां लोग रिकवर भी हो रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। ऐसे मरीज अब लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को अपनाने की अपील कर रहे हैं। होने चाहिए। उनको लगता है कि सिर्फ जो पॉजिटिव है उनके बारे में उनको पता है, इस वजह से वो हो सकता है उनको कोरोना, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट में और लोग कौन है पॉजिटिव, ऐसा हर किसी को नहीं पता है। इसके लिए कोई ऐसा कोई मशीन नहीं बना है कि देखते के साथ पता चल जाए। तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और अपने आसपास में भी ये चीज़ लागू करें तो अच्छा रहेगा। अपने घर में भी ये चीज़ को फॉलो करना चाहिए। सरायकेला में भगवान जगन्नाथ की बहुरा यात्रा निकली।
कोरोना के चलते रथ की बजाय भगवान भक्तों की गोद में सवार होकर मौसी बाड़ी से मंदिर पहुंचे। रास्ते में भक्तों ने उनके दर्शन किए और खूब जयकारे भी लगाए। हालांकि इस दौरान रास्ते में एक दिन विश्राम करने की पुरानी परंपरा है, लेकिन कोरोना की वजह से उन्हें सीधे मंदिर ले जाया गया, जहां उन्हें सिंहासन पर बिठाया जाएगा। चामुंडी से निकल आए कुमारों से, फिर आके बोधरान में रहते हैं रास्ता में, तो रास्ता में नहीं रुके, इसीलिए कि रथ में नहीं रुके कि कोरोना बीमारी है, ये है, आदमी लोग भीड़ हो जाएगा। उसके चलते हम लोग बोले मंदिर में हम लोग का ये की है, मंदिर में ला के रखे हैं, अभी भगवान को पूजा वूजा कर रहे हैं। साहेबगंज के पहाड़िया बहुल गांव में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हालात नहीं बदले। स्वास्थ्य से लेकर पानी और बिजली जैसी सुविधाएं अब भी यहां नदारद हैं। आदिम जनजाति की बहुलता वाले साहेबगंज में सरकार की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर करोड़ों खर्च के बाद भी हालात नहीं सुधर पाए हैं। पहाड़िया जनजातीय गांव के चिकित्सा केंद्र में ना तो डॉक्टर हैं और ना ही एम्बुलेंस की सुविधा। आलम यह है कि आजादी के 73 साल बाद भी पहाड़ों पर रहने वाले जनजातीय लोग पालकी के सहारे मरीजों को नीचे लेकर आते हैं और इलाज करा कर ले जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब शवों को भी घाट पर रखकर बांस के सहारे कंधे पर टांग कर घर ले जाने के लिए इन्हें मजबूर होना पड़ता है। आज सुबह पुलिस भी था साथ में, उसके बाद हम लोग आए तो यहाँ पर लाए, तो यहाँ से अभी गाड़ी नहीं दे रहा, बोल रहे ऐसे ही लेके जाओ। हम लोग उठाए अपना लाश ऐसे हम लोग लेके आ रहे हैं। इसी तरह ढोके ले जाते हैं। पूरा पहाड़ में ऐसे रास्ता नहीं है, गाड़ी उड़ी नहीं चढ़ता है, इसलिए रास्ता का हम लोग को जरूरत है। तो इसके लिए कुछ एम्बुलेंस नहीं दिया जाने के लिए? गाड़ी तक नहीं दिया सर, कोई मदद नहीं करता है सर। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं की चर्चा पर उपायुक्त फाइलों में नई योजनाओं और प्रस्तावों पर चर्चा करते जरूर दिखे। उपायुक्त ने कहा कि पहाड़ों पर जाने के लिए बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए योजना का प्रारूप बनकर तैयार है। कुछ एक पहाड़िया सेंटर्स को हम लोगों ने चिन्हित किया है कि जहाँ पे हम लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं देने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम लोग कैंप्स वगैरह प्लान कर रहे हैं कि उन जगहों पे हम लोग कैंप वगैरह के लिए टीम को भेजेंगे। साथ ही साथ उन जगहों पे एम्बुलेंस वगैरह का इशू रहता है, तो वहाँ पर हम लोग जो है सो बाइक एम्बुलेंस वगैरह की भी खरीदारी करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे कि जो भी व्यक्ति बीमार पड़ता है उसको आसानी से हम लोग ला सकें। आदिम जनजाति के विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद पहाड़ी पर स्थित गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदिवासियों के समुचित विकास की फाइल तैयार करने वाले सरकारी नुमाइंदे कितने गंभीर हैं। ऐसे में झारखंड सरकार को लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। न्यूज 18 के लिए साहेबगंज से निशांत की रिपोर्ट।